बहुत शानदार सवाल प्रॉफिट लॉस का। बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ एग्जाम के अंदर। आप लास्ट तक देखना, मजा आएगा सवाल के अंदर। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को बार बार परेशान करते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने एक एक सवाल को एक एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको वीडियो समझने में और सर्च करने में दोनों में आसानी हो। A and B purchase an article at same price. Later on, C purchased both article at same price of 240 rupees each from A and B. But profit percent of A was P percent, while profit percent of B was Q percent. Since B calculates his profits on selling price, if C sells one of article to D at P percent profit, what is the cost price of D if Q equal to 41 2/3% P? ये शानदार सवाल है। और चलिए एक बार कैसे करते हैं हम, ऐसा आपसे पूछ रहा है। देखो बहुत ही तगड़ा सवाल है, फिर बोल रहा हूँ। ए और बी, बार शुरू कर देते हैं सवाल को। देखो एक तो ए नाम का और एक बी नाम का आर्टिकल है, दोनों को सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदते हैं। देखो इनका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के लिए कुछ इस तरीके से बना देता हूँ से इसका कॉस्ट प्राइस जो भी होगा वो इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि बाद में सी दोनों वस्तुओं ए और बी को 240 रुपए के समान मूल्य पर खरीद लेता है। अब देखो इन्होंने क्या किया, दोनों ने सेल कर दिया है ए और बी को, आर्टिकल को 240 रुपए में इसको और 240 रुपए में इसको सेल कर दिया है, ऐसा सवाल में बोला हुआ है। ठीक है, दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो 240 है। कह रहा है कि दोनों वस्तुएं ए और बी से 240 के समान मूल्य पर खरीद लेता है, लेकिन ए का प्रॉफिट पी परसेंट था, तो ए का प्रॉफिट कितना है, पी परसेंट था, जबकि बी का प्रॉफिट क्यू परसेंट था। क्योंकि बी ने अपने लाभ परसेंट की कैलकुलेशन एसपी पर की थी। किस पर की थी है, यहां जो प्रॉफिट परसेंट है वो ऑन सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस है। यदि सी इसमें एक वस्तु डी को पी परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है, अब देखो सी जो है ये किसने खरीदी थी, ये खरीदी थी दोनों वस्तुएं सी ने, और सी जो है वो इनमें से किसी वस्तु को पी परसेंट प्रॉफिट पर डी को सेल करता है। तो यहां पर पी परसेंट प्रॉफिट लेके इसने सेल कर दिया डी को सेल किया है, ऐसा दिया हुआ है। तो डी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, तो डी के लिए कॉस्ट प्राइस ये है, तो वैल्यू इसी की पूछ रहा है कि बताओ क्या होगी। लेकिन सवाल में एक और बात दे दी है कि Q इक्वल टू है 41 2/3% ऑफ P। तो यहां मैं लिख देता हूं Q इक्वल टू 41 2/3% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 5/12, और ये है 5/12 ऑफ P के बराबर। ये सवाल में आपको एक और एडिशनल बात दे दी है। अब ये सवाल कैसे करें, बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखो इसमें क्या करना है हमें, आपको जैसे मान लो कि यहाँ x रुपए में खरीदा है तो उतने ही रुपए में ये खरीदा था, क्योंकि दोनों अलग वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी हैं। मान लो x रुपए में खरीदा तो x रुपए में खरीदा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस समान दिया हुआ है। यहाँ पर p परसेंट का प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ प्रॉफिट जो परसेंट होता है ना, प्रॉफिट परसेंट होता है, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। और जब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस की बात करें, जैसे यहां पर बात की है प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब है प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं आपके लिए, तो जो आपको आसान बनाएंगे इस सवाल को करने में। ठीक है, तो ये मैं एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या लिखेंगे, देखो अगर मुझे ये वाला पी परसेंट लिखना है, प्रॉफिट परसेंट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 240 सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये प्रॉफिट आया है। ये किस पर मिला है, कॉस्ट प्राइस पर, x रुपए पर। तो ये हमारा पी परसेंट की वैल्यू आ गई यहां से। जबकि Q परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो Q परसेंट ये सेलिंग प्राइस पर है, ध्यान देना सेलिंग प्राइस पर है। तो इधर प्रॉफिट हुआ है 240 माइनस x का, लेकिन सेलिंग प्राइस 240 पर ये दिया हुआ है साफ साफ कि प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है, इसलिए 240 नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है तो, और इनटू में दिया हुआ है 100%। ये आ गया
Q% की वैल्यू। और यहाँ से देखो साफ साफ पता चल रहा है कि Q जो है वो P का 5/12 टाइम्स है। यहाँ पर एक और एडिशनल बात आपको दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट जो है वो 5/P बराबर दिया हुआ है 5/12 ऑफ Q। तो लिखते हैं एक बार क्या आती है वैल्यू, देखते हैं। एक बार लाइन खींच देता हूं मैं ताकि आपके लिए सवाल का डिवीजन हो जाए। तो Q की वैल्यू कितनी है 240 माइनस एक्स अपॉन 240 इंटू में 100%। ये Q की वैल्यू है, ध्यान रखना Q की वैल्यू है, और ये P का 5/12 है। इस बात को मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ, बराबर आएगा 5/12 ऑफ P। P कितना है, तो मैं एक बार इधर ट्रांसफर हो जाता हूँ, और P% ये दिया हुआ है 240 माइनस एक्स अप ऑन एक्स इंटू में 100%, ये दिया हुआ है। तो आप देखो इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल आउट कर देंगे। 240 माइनस एक्स से 240 माइनस एक्स कट जाएगा, और 100% से 100% कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 से ही कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो ये एक्स इधर आएगा और 20 इधर जाएगा कॉस्ट में, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 100, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था ना इनका, जो कॉस्ट प्राइस था उसकी वैल्यू निकल के आ गई है 100 रुपीज़। दोनों का 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था। तो डी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, डी का कॉस्ट प्राइस। तो डी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो डी ने क्या किया, डी ने किया है P% प्रॉफिट में 240 वाली वैल्यू को P% प्रॉफिट में बेचा है डी को। तो डी ने कितने में खरीदा होगा वो निकालना है। पहले देखो कि 100 का माल यहाँ 240 में बिका था, तो P% की वैल्यू क्या होगी, तो 140 का फायदा है 100 पर, तो P की वैल्यू है 140%। कितना परसेंट है, 140%, क्योंकि 100 का माल अगर 240 में बिकेगा तो 140 का फायदा है 100 पर, कॉस्ट प्राइस 100 पर, 140% P की वैल्यू है। तो यहाँ से वापस इसने 140% प्रॉफिट में डी को सेल किया है। तो 240 का 140% निकालने जाओगे तो या 240 पर 140% बढ़ाकर लिखोगे आप, तो 240 का 140% प्रॉफिट यानी कि 240% में सेल किया होगा। परसेंटेज हटाओ आप 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, और 24 गुणा 24 576 डी का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जो कि ऑप्शन सी में है ना। बहुत तगड़ा सवाल, शानदार सवाल था। एक बार वीडियो दोबारा देखना, नहीं समझ आता है तो, और ऐसे ही तगड़े सवालों के लिए फिर से ये वीडियो देखना, और नई वीडियोस के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाती हैं, सवालों की लैंग्वेज सिखाती हैं, ऐसी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।